दर्शकों का मैं अंजलि सिफर दीप एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम और एमडी सर तेजिंदर वालिया जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज अंबाला की ही एक बेहतरीन कवित्री और रचनाकारा जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर किरण जैन जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि वो पिछले 40 वर्षों से लेखन कर रही हैं, फिर भी अपने आप को एक उभरती हुई रचनाकारा मानती हैं। तो डॉक्टर किरण जैन, आपका मैं स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हुए चाहूंगी कि इस बात से आप ही राज उठाएं कि ये आप अपने आप को वरिष्ठ कवित्री ना मानते हुए एक उभरती हुई कलाकारा मानती हैं, तो ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज और एमडी सर तेजिंदर वालिया जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे अभिव्यक्ति का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू टीम। अंजलि जी, अब मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। ऐसा है अंजलि जी, प्रत्येक रचनाकार ये महसूस करता है कि लेखन कार्य एक शिशु को जन्म देने की पीड़ा जैसा ही होता है। वैसा ही मुझे भी लगता रहा। भावना को स्पंदनशील अभिव्यक्ति देने के लिए मैंने कविता लिखी और वो एक आदत बन गई। परंतु आप जानती ही हैं, शब्दों का भंडार मेरे पास असीमित था। भाषा, भाव, अनुभूति, अभिव्यक्ति, कहीं कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक मंच की। मुझे मंच नहीं मिला था, इसलिए मेरा कवि मन स्वांतः सुखाए ही लिखता रहा। मैंने अपने लिए लिखा और अपने लिए ही लिखती रही। परंतु जब मैं आपके संपर्क में आई, राष्ट्रीय महिला काव्य मंच से जुड़ी, उसके बाद तो मानो मेरा लेखन का सिलसिला चल निकला। और इस समय मुझे बताने में बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय महिला काव्य मंच के बाद मैं लगभग 16-17 के करीब मंचों से जुड़ी हूं और सभी मंच बहुत ही उत्तम कोटि के साहित्यकारों से भरा हुआ है। वहां मुझे बहुत सीखने का मौका मिल रहा है और बहुत अधिक मेरे लेखन को सराहा जा रहा है। अनेक पुरस्कार भी लेती रहती हूं। तो धन्यवाद अंजलि जी कि आपने मुझे मेरे लेखन को पुनः गति प्रदान की। धन्यवाद जी। वाह किरण जी, बिल्कुल आपने ये सही बात कही कि एक रचनाकार को जब तक मंच नहीं मिल पाता, उसकी रचना को गति नहीं मिल पाती। तो मैं भी राष्ट्रीय महिला काव्य मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि अंबाला में बहुत सी कवित्रियों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इसीलिए इसकी स्थापना मैंने यहाँ पर की कि हमें मंच मिल सके। तो मैं अब पढ़ रही थी कि आपने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में एमए किया है। ये मेरे लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात थी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका शिक्षा का सफर कैसा रहा? शिक्षा तो अंजलि जी, जैसे कि मैं इस समय 60-70 में चल रही हूँ, मतलब मेरा जन्म 58 में हुआ था। आप समझ ही सकती हैं कि उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दकियानुसी विचारी हुआ करते थे। बिल्कुल। 10वीं में मेरे बहुत अच्छे अंक आए थे और उस समय अगर कोई प्रथम श्रेणी में पास होता था तो उसको बहुत ही, मतलब इतना ज्यादा सम्मान मिलता था कि पूरे शहर में ही लड्डू बांटे गए थे मेरे प्रथम आने पर। परंतु ऐसा हुआ कि बीए में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, परंतु पिताजी की पढ़ाने की इच्छा नहीं थी। वो तो मेरे कुछ सर वगैरह घर आए, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ही टैलेंटेड है, इतनी होनहार लड़की है, इसको आगे पढ़ाइए। फिर मुझे यूजीसी की बहुत आकर्षक धनराशि से स्कॉलरशिप मिली। तो कहीं मेरे माता पिता का मुझे पढ़ाने का मन हुआ और उन्होंने मुझे एमए में दाखिला दिलवाया। एमए संस्कृत में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही और पूरे संकाय में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरे पास कम से कम 4 या 5 स्वर्ण पदक हैं और इस तरह फिर मेरी यात्रा चलती रही। पढ़ाई में मैं बहुत ही अच्छी रही थी। बस इतना ही कहूंगी। क्या बात है, बहुत ही आपका ये प्रेरणादायक रहा पढ़ाई का सफर और आपने बहुत से मेडल्स इत्यादि जीते। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि साहित्यिक सफर पर आपका कैसे ये काफिला चल निकला और कब आपने पहली रचना लिखी, और अगर आपके पास वो पहली रचना हो तो वो भी जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। पहली रचना लिखी थी तब मेरी उम्र होगी कोई 17 या 18 साल की।
क्या बात। उस समय आप समझ ही सकते हैं कि बस किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की स्थिति होती है। जी जी जी। उस समय मन में कई भाव आते हैं, कोई व्यक्ति, कोई वातावरण, कोई पुस्तक, कोई परिस्थिति, कोई विचार या कोई भाव इस तरह हावी होता है कि लिखे बिना रहा ही नहीं जाता। उन दिनों के लेखन को हम बहुत परिपक्व तो नहीं कह सकते, परंतु वो अपने काफी हद तक ईमानदार जरूर होता है। जी, बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। कुछ पंक्तियां याद आती हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती जी हूँ। स्वागत। समय सुई में जीवन धागा, छोटा होता जाता प्रतिपल, सूरज रोज सिया करता है अंधकार का उधड़ा आंचल। इस एवज में हमें मिले क्या, जब मैं इसे सोचने बैठी, मुट्ठी भर आकाश मिला और मिला एक बस छोटा सा पल। ये कुछ पंक्तियां मैंने 1975 में लिखी थी, वो मुझे याद थी, मैंने आपको सुनाई हैं। बस उसके बाद तो जैसे जैसे कभी कोई मन में भावना बहुत उमड़ी, कभी कोई दुख हुआ, बहुत खुशी हुई, कभी माँ के घर जाना, कभी भाई ने आना, तब थोड़ा थोड़ा लिखती रही। परंतु जब मैंने 1991 में स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन करने के बाद अध्यापिका होने के नाते मैं बच्चों को बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करवाती थी। उसमें मेरी रचना धर्मिता को पर्याप्त अवकाश मिला। प्रबंधक समिति हेतु भाषण लिखना, उनके लिए आर्टिकल लिखना, प्रेस नोट तैयार करना, स्कूल की पत्रिका हेतु कई आलेख तैयार करना, ये सब दिनचर्या में शामिल होता चला गया। जी जी। और रचनात्मकता और सक्रियता के कारण मेरे फिर साहित्यिक सफर में कोई बाधा नहीं पड़ी, कोई रुकावट नहीं पड़ी। और फिर आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि राष्ट्रीय महिला काव्य मंच से जुड़ने के बाद तो मेरी गाड़ी बहुत तेजी से निकल पड़ी। जी, क्या कहने, मैं ये आपसे इसी प्रश्न पर आ रही थी कि एक अध्यापिका होने के नाते कहाँ तक आपके लेखन को संबल मिला। तो वो आपने बताया कि आपने स्कूल में अनेकानेक कार्यक्रम तैयार करवाए, तो अपनी रचना धर्मिता को हमें वहाँ भी प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। जी। तो आपके प्रिय लेखक कौन रहे हैं, किन किन से आप प्रभावित रहे, जो खुद एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे कि उनके प्रिय लेखक कौन रहे हैं। प्रिय लेखक प्रेमचंद तो बेशक सबसे अच्छे लगते ही रहे हैं। प्रेमचंद का मैंने कोई उपन्यास, कोई कहानी नहीं छोड़ी। मुझे अगर बाजार से कुछ सामान आता था, अगर लिफाफे पे भी कुछ लिखा होता था, मैं उसको भी पढ़ के बाहर फेंकती थी बाद में। जी जी बिल्कुल। तो पढ़ने का बहुत शौक था। प्रेमचंद जी बहुत पसंद है। शिवानी जो बंगाल की राइटर हैं, अल्मोड़ा की, बंगाली में लिखती हैं, उनके मुझे बहुत पसंद हैं। अमृता प्रीतम मैंने लगभग पूरा साहित्य पढ़ा है। और एक मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तक है धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता। वो हम सब बहनें मिल मिल के पढ़ती थी और वो मतलब एक लाइफ में शायद सबसे ज्यादा पसंद आई थी किताब। अभी इन दिनों मैंने मृत्युंजय पढ़ा है शिवाजी सावंत का, वो भी एक पढ़ने लायक पुस्तक है। उसको भी अवश्य मैं कहूंगी कि आप अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा। जी, क्या कहने, एक लेखक का एक पाठक होना मेरे अनुसार बहुत ही जरूरी चीज है। किरण जी, आप बहुत सी विधाओं में लिखती हैं और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने आपको सुना है, हर विधा पर आपका हाथ चलता है और बहुत माहिर हैं आप। तो किस किस विधा में आप लिखती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। अंजलि जी, मैं दोहे लिखती हूँ, गजल लिखती हूँ और मुक्तक काफी लिखे हैं मैंने, गीत भी लिखती हूँ। अभी कभी हास्य व्यंग भी थोड़ा सा लिखा है। बाल कथाएं भी लिखती हूँ, बाल गीत भी लिखती हूँ। क्या कहने, और लघु कथाएं भी कुछ लिखी हैं, चुटपुट, बहुत अधिक नहीं पर कुछ लिखी हैं। तो हो जाए फिर कुछ रचनाएं आपकी। आप बताएं क्या सुनना पसंद करेंगे। जो आपकी प्रिय विधा हो उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक गजल सुनाती हूँ। इरशाद। करता दिल मनमानी है, जिद हरदम ही ठानी है। क्या कहने, तरकश में अब तीर नहीं, फिर भी कमा तो तानी है। फूल सितारों के टूटे, रात की शाख हिलानी है।
बढ़ती जाती तारीकी शम्मा एक जलानी है। वाह, फूलों सा महका करता, फूलों सा महका करता, जख्म बड़ा रूहानी है। धूप से बचने की खातिर, धूप से बचने की खातिर चादर एक बिछानी है। मिन्नत छोड़ो चीख पड़ो, मिन्नत छोड़ो चीख पड़ो, गर आवाज सुनानी है। और शेर देखिए, महका है सारा कमरा, महका है सारा कमरा, चिट्ठी मगर पुरानी है। क्या बात। और मक्ते का शेर है जी, सुनकर क्यों हैरान किरण, सुनकर क्यों हैरान किरण, यह तो सबकी कहानी है। क्या शुक्रिया कहने, जी, क्या शुक्रिया। कहने। बहुत ही प्यारी आपने ये छोटी बहर में गजल सुनाई। बहुत ही बेहतरीन शेर, मक्ते का शेर तो मुझे खास तौर पर पसंद आया, बहुत ही खूब। और इसके अलावा और किस विधा में आप बहुत पसंद अंजलि करती जी, हैं? मैं दोहे भी लिखती हूँ जी। पर मैं पहले 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगी, मुझे गजल लिखने में मेरे गुरु विनय सागर जायसवाल जी ने बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे बहुत सुधारा, बहुत समझाया। उनकी नजरों में मतलब मैं एक अच्छी रचनाकारा साबित हुई हूँ। और कई बार उन्होंने प्रशंसा भी की है। वो कहते हैं आप काफी अच्छा लिखते हैं। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। बिल्कुल, दोहे सुनाती हूँ जी, स्वागत। पत्नी पर कुछ दोहे लिखे थे, 2 दोहे आपको सुनाती हूँ। पत्नी घर की गाय सी, बंधी रहे नित खूंट, पी लेती अपमान के, कड़वे खट्टे घूंट। वाह, क्या कहना। और एक और है, ईश्वर से इसको मिले, ईश्वर से इसको मिले, सारे गुण भरपूर, अच्छी पत्नी हो जहां, सारे दुख हो दूर। वाह, क्या बात है। बहुत ही सुंदर बात आपने दोनों दोहों में कही। दुनिया में माँ से ऊंचा किसी का स्थान नहीं है। बिल्कुल। माँ को लक्ष्य करके 2 दोहे लिखे हैं। सारे। माँ का इस संसार में सबसे सुंदर रूप, जी बिल्कुल। कर देती छाया घनी, जब लगती हो धूप। सारी दुनिया है यहाँ ओढ़े हुए नकाब, क्या बात। कांटों के संसार में माँ ही फूल गुलाब। वाह, और अंतिम दोहा पिता के लिए है। पिता क्यों क्या पीछे कहना, क्या रहेंगे। कहना। बिल्कुल बिल्कुल। पिता बदल देते सदा, पिता बदल देते सदा, दशा दिशा ही दोय, उनके अनुशासन बिना हित न कभी भी होए। ये क्या कुछ बात दोहे मैंने है, लिखे क्या थे। बात है। उनके अनुशासन बिना हित न कभी भी होए। बहुत ही सुंदर आपने माता और पिता दोनों रिश्तों के लिए और पत्नी के लिए बहुत ही सुंदर दोहे प्रस्तुत किए। बहुत आभार। मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतनी सुंदर दोहों की प्रस्तुतिकरण के लिए। किरण जी, आप बहुत सी संस्थाओं से अब जुड़ी हैं जी। जैसा कि आपने बताया, जैसे हमने पहले भी बात की दर्शकों की, रचनाकार को जब तक मंच ना मिले रचना को भी गति नहीं मिलती जी। तो बताएं आप किस किस संस्था से जुड़ी हैं और कैसे आप अपने आप को उत्साहित महसूस करती हैं या आपका कैसे उत्साहवर्धन होता है इन संस्थाओं से जुड़कर। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर हरियाणा के महासचिव हैं श्री परमानंद जी और अध्यक्षा कृष्णा आर्य। उन्होंने मुझ में न जाने क्या गुण देखा कि वो लगभग 2 माह से मेरे पीछे पड़े थे कि आपको हमने अंबाला जिला का अध्यक्ष बनाना है, आप में बहुत सामर्थ्य है, और उन्होंने मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया। जी, यही सामर्थ्य उन्होंने देखा, तो ऐसी बात नहीं, आप ये मत कहें क्या देखा। वाकई संप्रति मैं अपनी टीम हीरे की परख जिसे है ना वो जौहरी को ही होती है, तो वो एक जौहरी साबित हुए आपके लिए। अभी मैंने अपनी टीम संगठित की है और मैं साहित्य संस्कृति से संबद्ध गतिविधियां कराती रहती हूँ। जैसे हमने मतलब वृक्षारोपण दिवस पर वृक्ष लगवाए और पक्षियों को जल
क्या बात। पानी देते हुए कुछ तस्वीरें मंगाई, उसके अलावा काव्य गोष्ठियां करवाई एक दो। अभी पुनः एक काव्य गोष्ठी कराने का विचार है गांधी जयंती पर, देखते हैं। और बस इस महाविनाशकारी काल में तो जो डिजिटल माध्यम है वही एक सहारा बन के उभरा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल इस बात से सहमत तो हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक सफर जारी रख पाती हूँ। और बहुत सी संस्थाओं से आप सम्मानित भी हुई किरण जी। तो कोई ऐसा सम्मान जिसे पाकर बहुत ऊर्जा महसूस की हो आपने, जी वो बताइए हमारे दर्शकों। जी, सबसे बड़ा पुरस्कार तो मुझे मिला था, एक ऑल इंडिया जैन निबंध प्रतियोगिता हुई थी 2004 में। उसमें मुझे मतलब 11,000 रुपए का कैश प्राइज और ट्रॉफी मिली थी। वो मेरे जीवन का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जी समझ सकती हूँ। उसके अलावा मुझे छुट-मुट तो कई मिले हैं। जी जी। मतलब राष्ट्रीय स्तर का वही पुरस्कार था। बाकी अपने अंबाला जिला स्तर पर कई बार काव्य पाठ में या एक दो बार मैंने वाद विवाद में भाग लिया। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, वहां भी मैं सम्मानित हुई क्योंकि मैं वहीं से मेरी एजुकेशन है। तो कालिदास समारोह में भी मुझे सम्मानित किया गया था। बस सबसे बड़ा मेरा पुरस्कार वही था जीवन का। अभी परसों मुझे एक साहित्य सखी परिवार है, उसमें मेरी कविता को प्रथम उन्होंने घोषित किया और नगद पुरस्कार दिया है उन्होंने। जी। तो इस तरह बस तो एक रचना आपसे सुनेंगे और फिर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है जी, गीत सुनाती हूँ आपको। जी स्वागत। शिला पर समय की लिखे गीत ऐसा कि संसार सारा संग गुनगुनाए। क्या बात है, क्या कहेंगे? ये नर्तन मिला है बड़े ही जतन से, ये नर्तन मिला है बड़े ही जतन से, फला पुण्य तो ही ये जीवन मिला है। मिला तेज दिनकर से, सांसें अनिल से, अरे यह सुमन जिंदगी का खिला है। करें आचरण इस तरह शत्रु से हम, वो छोड़े कुटिलता और हो मीत जाए। शिला पर समय की लिखे गीत ऐसा कि संसार सारा संग गुनगुनाए। क्या कहेंगे? मिले भूमिका जो निभानी जगत में, मिले भूमिका जो निभानी जगत में, कठिन भी अगर हो तो जीवंत कर दे। नहीं है असंभव कुछ भी यहाँ पर, चाहे तो पतझड़ को वसंत कर दे। वर्ष माह दिवस कुछ ऐसे बिताएं कि एक पल भी खाली नहीं बीत पाए। शिला पर समय की लिखे गीत ऐसा कि संसार सारा संग गुनगुनाए। आखिरी इसका बंद है। पसारे जो बाहें तो कांपे हिमालय, पसारे जो बाहें तो कांपे हिमालय, जमी पर रखे पैर पाताल डोले। लांघा है सागर और नापी है धरती, ब्रह्मांड के भी सभी राज खोले। चुनौती सदा की है स्वीकार हमने, चुनौती सदा की है स्वीकार हमने, हिस्से में अपने सदा जीत आए। शिला पर समय की लिखे गीत ऐसा कि संसार सारा संग गुनगुनाए। धन्यवाद जी। क्या कहने संसार सारा संग गुनगुनाए। बहुत ही प्यारे भाव लिए इस प्यारे से गीत के साथ मैं ले रही हूँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जाइएगा मत क्योंकि ये पलक झपकते ही बीत जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका ब्रेक के बाद। और आप जानते हैं ये वक्त होता है शो में कवियों का कोना के लिए। पिछली बार के हमारे मेहमान डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी ने हमें एक बहुत ही प्यारा शब्द दिया था, समरसता। और मैंने कहा था कि ये कवियों के लिए चैलेंज रहेगा, लेकिन किस चैलेंज से आज तक कभी पीछे हटे हैं।
तो हमारे साथ जुड़ी हैं अम्बाला से सुमन लूथरा जी, जो कहती हैं कि बंद आंखों से दिखता भारत जहां बसती समरसता, बंद आंखों से दिखता भारत जहां बसती समरसता, आंख खुलते ही बहल गई हूं देख चहु और निष्ठुरता। वाकई एक सच्चाई है। बिल्कुल। और कैथल से मधु गोयल जी जुड़ी हैं, जो कहती है कि तीतर बटेर की तरह बटे रहे तो देश को कैसे बचाओगे, तीतर बटेर की तरह बटे रहे तो देश को कैसे बचाओगे, मानव तो एक समान है समरसता कहां से लाओ। वाह। सवीना वर्मा सवी जी, जो हमारी मेहमान भी रह चुकी हैं कॉफी विद कवि में, वो कहती हैं कि आज के इस दौर में कैसे हो समरसता, आज के इस दौर में कैसे हो समरसता, कोई बहुत अमीर है किसी की हालत खस्ता, कोई बहुत अमीर है किसी की हालत खस्ता। तो ये थे हमारे साथ कुछ कवि जो जुड़े थे समरसता के माध्यम से। और अब मैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर किरण जैन से आग्रह करूंगी कि वे भी समरसता विषय पर अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें। डॉक्टर किरण जैन। धन्यवाद अंजलि जी। स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। समाज के प्रत्येक हिस्से के लोगों, प्राणियों की आवश्यकता को पूर्ण करना और अपनी इच्छाओं को संकुचित करना ही मेरे विचार में समरसता है। जी बिल्कुल। रक्त, वर्ण, भाषा व संस्कृति को नजरअंदाज कर मनुष्य मात्र में एकता का लक्षण करना ही समरसता है। प्रत्येक जीव, पशु पक्षी, प्रकृति सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना, पारस्परिक दृष्टिकोण समझकर क्लेश मिटाने का प्रयास ही समरसता है। मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं, आपको सुनाती हूं। समरसता है एक विचार, जीवन का यह अलंकार, इससे सारे रिश्ते निभते, हो जाता सुंदर व्यवहार। इससे हम रेखाएं जोड़ सुंदर चित्र बना सकते हैं, आदर्शों का संगम करके चारु चरित्र बना सकते हैं। क्या कहने। सत्य और शिव हृदय बसे हैं, इसे पवित्र बना सकते हैं। समरसता से शत्रु विजय कर उसको मित्र बना सकते हैं। सृष्टि के इस कैनवास पर चित्र बना ले चित्रकार। समरसता है एक विचार, जीवन का यह अलंकार। क्या कहना। जाति धर्म और संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान रहे, सबका आदर स्वागत सबका ही सम्मान रहे। राम रहीम गौतम नानक का एक सरीखा ध्यान रहे, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का बस एक ही गौरव गान रहे। सामरस्य से ही मानव कर सकता है परोपकार, समरसता है एक विचार, समरसता है एक विचार, जीवन का यह अलंकार। थैंक यू अंजलि जी। क्या कहने। और अब मेरी बारी। मैं भी होस्ट होने का फायदा उठाते हुए जी जरूर एक दोहा कहना चाहूंगी समरसता पर। जरूर देखिएगा। भिन्न भिन्न हर प्रांत की भिन्न भिन्न है आन, समरसता है आज भी भारत की पहचान। वाह। भारत की पहचान। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। जितना सुंदर लिखा है उससे सुंदर आपने गाया है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार किरण जी आपका। और अब हम चलते हैं कि आपकी कोई प्रिय रचना, क्योंकि अभी आपकी रचनाओं का समय है, तो आपकी प्रिय रचना की ओर चलते हैं। कुछ अपना प्रिय जो पसंदीदा आपका हो वो सुनाइए। अंजलि जी, वैसे तो देखो जैसे माँ को अपने सब बच्चे अच्छे लगते हैं, अपनी कोई भी रचना खराब तो नहीं लगती, फिर भी इन दिनों लिखी गई ये गजल मुझे बहुत प्रिय है। इरशाद। ये आपको सुनाना चाहती हूँ। दुनिया यादों का एक रोशनदान हुआ, दुनिया यादों का एक रोशनदान हुआ, झिलमिल घर का हर कमरा दालान हुआ। क्या कहने। जीवन का जब दिन था, दिन मतलब जवानी, जीवन का जब दिन था तो खुशहाली थी,
शाम हुई तो सारा घर सुनसान हुआ। धूल उड़ी सारा आलम वीरान सा है, किस मुंह से बोलूं रास्ता आसान हुआ। क्या बात, बहुत खूब। जहर तो सच में काट ही देता सांसों को, जहर तो सच में काट ही देता सांसों को, तेरी खुशबू साथ थी कम नुकसान हुआ। वाह, तेरी खुशबू साथ थी कम नुकसान हुआ। ख्वाब दिखाकर एक झटके में तोड़े वो, ख्वाब दिखाकर एक झटके में तोड़े वो, जाने ऐसा कौन है दिल हैरान हुआ। उसकी चादर ओढ़ के मीठी नींद आई, उसकी चादर ओढ़ के मीठी नींद आई, मिट्टी का कितना भारी एहसान हुआ, मिट्टी का कितना भारी एहसान हुआ। अब ऐसे माहौल में जबरन हंसना है, अब ऐसे माहौल में जबरन हंसना है, कितना रोया दिल कितना हलकान हुआ। एक शेर देखिए, ऐसी उदासी ऐसी स्याही ऐसी थकन, देखूं मैं आईना क्या आसान हुआ। क्या बात है। सोचूं उसको ढूंढूं उसको पाऊं क्या, मुझ में रहने वाला ही मेहमान हुआ। और मक्ते का शेर अर्ज करती हूं, खामोशी भी लगे अधूरी आज किरण, खामोशी भी लगे अधूरी आज किरण, किसकी याद में खोए किसका ध्यान हुआ, किसकी याद में खोए किसका ध्यान हुआ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन गजल आपने प्रस्तुत की। किरण जी, आपने अपनी जब विधाओं की बात की थी तो आपने बताया था कि हास्य व्यंग पे भी कलम चली है आपकी। जी हाँ। तो मैं जरूर वो रंग भी देखना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी, और यकीनन दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि हास्य पे आप अपनी रचना सुनाइए। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ दो चार ही लिखी है मैंने हास्य रस पर। जी, स्वागत। सुना देती हूँ आपको, सुनिएगा। ये पाकिस्तानी मुर्गे यानी कि चीनी गुर्गे, हथियार मांग लाए दान में, आ गए लड़ाई के मैदान में, हाथ बढ़ाकर दोस्ती का छेड़ दी लड़ाई, अकारण ही भारत पर कर दी चढ़ाई। तभी भारत के बच्चे बूढ़े और जवान, पंजाबी मराठी सिख और पठान आ गए होश में, और हम भी बड़बड़ाने लगे जोश में। आव देखा न ताव, रख दिया पत्नी के सामने प्रस्ताव, बोली अजी क्या कभी बंदूक उठाई है जो दागते बनेगा, अरे दुश्मन आ गया तो क्या भागते बनेगा। हमने कहा अरे अरे हमने तो स्कूल में एनसीसी ली थी, अखबार में भी हमारा नाम आया था, और निशानेबाजी में भी हमने इनाम पाया था। खैर नहाए धोए चल दिए दफ्तर को, सामने देखा एक पड़ोसी फौजी अफसर को। हमने कहा हमें फौज में जाना है, उसने हमें मुआयना किया और बोला कमर 46 सीना 42, वजन कुछ ज्यादा है, अरे ये नौजवान नहीं लगता, ये तो लगता दादा है। हमने कहा रख लो ना रख लो, हमें बड़ा चाव है, अरे यह कोई मिस इंडिया का चुनाव है। उसने कहा रख लेंगे क्या याद करोगे, चल निकले तो ठीक वरना दुश्मन की एक गोली ही बर्बाद करोगे। कुछ दिन बाद हम लड़ाई के मैदान में थे, हवाई जहाज चढ़ रहे थे उतर रहे थे, बंदूकें दनदना रही थी, हवा सनसना रही थी, इतने में हुक्म मिला दागो, हमने सोचा भागो। इतने में एक धमाका हुआ, मानो बम फूटा, हमारी नींद खुली और सपना टूटा। देखा चुन्नू मुन्नू हमारे सिराने खड़े हैं, चुन्नू बड़ा था, बोला पापा
पापा ये क्या हो गया, मुन्नू तो मम्मी के संग सोया था, आपका बिस्तर कैसे गीला हो गया। धन्यवाद जी। क्या कहने, क्या कहने, बहुत ही मजेदार हास्य रचना आपने सुनाई। और बस ये कुछ पहले लिखी हुई थी जी, और आपसे हम कुछ और रचनाएं सुने। मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे अगले हफ्ते के कवियों का कोना के लिए हमारे दर्शकों को उन्वान भी दे दें। अगली कोई बार। शब्द जिस पर आप चाहें कि हमारे जो कवि मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं, कवित्री सखियां जुड़ती हैं, उनके लिए कोई एक शब्द। अंजलि जी, मुझे तो कलम सबसे प्रिय है, इसलिए मैं कलम उन्वान देना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत शब्द है कलम। तो मैं आग्रह करूंगी सभी से जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कि अपनी जरूर कलम आप कलम पर चलाएं और हमें लिख भेजें। और इलेक्ट्रिक कलम चलाएं, इलेक्ट्रॉनिक मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कलम चलाएं मोबाइल की। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसे जहां भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, शेयर वीडियो कहीं भी आप सुन रहे हैं, मेरी टाइमलाइन पर, दीप एक्सप्रेस न्यूज पर, वहीं पर आप इसे कमेंट के रूप में हमारे को कलम पर कुछ पंक्तियां लिख भेजें और वो यकीनन कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो मैं किरण जी अब आपसे चलते चलते कुछ और रचनाएं सुनना चाहूंगी, अलग अलग रंग समेटे हुए, क्योंकि आपका लेखन एक सतरंगी लेखन है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। अलग अलग विधा में, अलग अलग विषयों पर आप लिखती हैं। तो आप चलते चलते हमें कुछ रचनाएं और सुनाएं। मुक्तक सुनाती हूँ अंजलि जी, एक दो। स्वागत, स्वागत। सूर्यास्त के समय लिखा था, जब सनसेट होता है। पांव धीरे से पत्तों पे धरता हुआ, क्या बात है। पांव धीरे से पत्तों पे धरता हुआ, एक सितारा नदी में उतरता हुआ, शाम साहिल पे गुमसुम सी बैठी हुई और नदिया में सोना बिखरता हुआ, और नदिया में सोना बिखरता हुआ। बहुत सुंदर एक चित्र उकेर दिया आपने, बहुत सुंदर। तस्वीर बनाते हाथों को, तस्वीर बनाते हाथों को, शब्दों के बिना ही रंगों से अल्फाज सजाते देखा है। गीतों को गाते अधरों को, बोलों के बिना तरंगों से अनकहे एहसासों को दिल तक पहुंचाते देखा है, दिल तक पहुंचाते देखा है। और अंजलि जी क्या सुनना चाहेंगी आप? एक गजल आपसे और सुनना चाहेंगे, गजल या जो भी, जो आप सुनाना जो चाहें। कहेंगे, मेरे पास तो जो आप सुनाना चाहें। मैं जानती हूँ आपके पास तो खजाना है, तो उसमें से जो मोती आप हमारे सामने रखना चाहेंगे। कोरोना काल में ही एक प्रार्थना लिखी थी, स्वागत। ईश्वर से प्रार्थना है, हे परमात्मा करबद्ध तुमसे प्रार्थना है, राष्ट्र का हित हो यही बस कामना है। किसी एक के आंगन की धूप न बने धरोहर, दीनहीन ना रहे हमारे देश का कोई बशर। क्षुधा तृषा से किसी जीव का कभी न निकले दम, अंतर्यामी किसी भी घर में हो न कभी मातम। है यही पुकार अंतर मन की यही भावना है, हे परमेश्वर करबद्ध तुमसे प्रार्थना है। हर शजर की छांव हर परिंदे को मिले, हर शजर की छांव हर परिंदे को मिले, विश्वास प्रेम त्याग के सुमन सदा खिले। थकित चकित कदम चले मंजिल की ओर, काली निशा की गोद में सोई सुनहरी भोर। देश का किसी अज्ञात शत्रु से अब सामना है, हे परमेश्वर करबद्ध तुमसे प्रार्थना है, राष्ट्र का हित हो यही बस कामना है। धन्यवाद जी। क्या कहने, क्या कहने। और अगर सुनना चाहते हैं, समय है तो एक, बिल्कुल स्वागत, ये समय आपका है। एक रचना और हो जाए। एक मैंने वरिष्ठ नागरिकों पर नाटक करवाया था स्कूल टाइम में, तो उस नाटक से पहले मैंने प्रस्तावना में अपना गीत रखा था। वो गीत मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों का दर्द उसमें उभरता है। अलग रंग का गीत है। स्वागत, स्वागत। रंग कितना जर्द है और बदन सर्द है,
नहीं सहा जा रहा, दिल में बहुत दर्द है। आंखों के धुंधलाए सपने बहुत दूर खड़े हैं अपने, ना कोई सहारा है ना कोई हमदर्द है। धूल है और गुबार है, बस खत्म प्रेम प्यार है। चमचमाती चांदनी थी, आज ढेरों गर्द है। रंग कितना जर्द है और बदन सर्द है, नहीं सहा जा रहा, दिल में बहुत दर्द है। ये कुछ क्या बात है, पंक्तियां क्या थी। बात है, बहुत ही खूबसूरत। आपने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनाई, इतनी ज्यादा प्रेरणास्पद बातें की, बहुत आपकी आभारी हूँ। तो आज हमारे साथ रही एक बेहद ही इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व की मालिक डॉक्टर किरण जैन जी, जिनसे मैं तो आज बहुत ऊर्जा लेकर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मैं ये ऊर्जा आप तक भी पहुंचाने में सक्षम रही हूँ। अगर मैं इन्हें अंबाला की गुदड़ी का लाल कहूँ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर किरण जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आए और आपने बहुत सतरंगी रचनाओं से हमारे दर्शकों को रूबरू किया। और इससे पहले कि हम आपका सम्मान करें, जाते जाते मैं आप सबको छोड़कर जाना चाहती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के एक विचार के साथ। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। बहुत मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। और अब वक्त है हमारे आज की मेहमान को सम्मानित करने का। तो एक बार फिर मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और इन्हें सम्मान करने का सम्मान लेती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हार्दिक आभार, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, DAV पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, SR दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी।